का एक्सपेरिमेंट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इस एक्सपेरिमेंट में हम एक वाइन ग्लास को, जो कि कांच का बना होता है, आवाज़ की मदद से तोड़ेंगे। जब आप इसको होता हुआ देखेंगे आपको ऐसे लगेगा जैसे ये कोई जादू है। ये एक जादू नहीं है बल्कि एक सीक्रेट है, इसको हमें समझना है। निकोला टेस्ला ने कहा था इस यूनिवर्स के किसी सीक्रेट को समझने के लिए आपको उस चीज़ को फ्रीक्वेंसी और वाइब्रेशन के हिसाब से सोचना होगा। अगर हम निकोला टेस्ला की बात को फॉलो करें तो हमें ये समझ आ जाएगी कि वो जो ग्लास है, वो जो शीशा है, वो क्यों टूटता है आवाज़ की मदद से। सबसे पहले आप समझेंगे कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी किस बला का नाम है। मिसाल के तौर पर ये आपके पास एक पंडोलम लटक रहा है, ठीक है। इस पंडोलम को मैं यहाँ से पकड़ के छोड़ देता हूँ, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेशन करने लग जाता है। तो वो जो वाइब्रेशन कर रहा है ये खुद कर रहा है बाय नेचर। इस वक्त जो इसकी फ्रीक्वेंसी होगी हम बोलेंगे ये इस पंडोलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। मैंने इसको छोड़ा, ये ऐसे ऐसे वाइब्रेट करने लगा। इसकी फ्रीक्वेंसी जो थी वो 30 थी, इसको हम बोलेंगे ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। ऐसे लिख देंगे F0 = 30, ठीक है। ये इस पेंडुलम की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अब इसके बाद अगर हमें ये पंखा लटक रहा है कमरे में, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पता करनी है कितनी है, तो आपके ज़हन में सवाल आएगा ये कैसे पता चलेगी। आप उस पंखे को एक दफ़ा ऐसे खींचें, छोड़ दें, उसके बाद आपने कोई रोल प्ले नहीं करना, वो ऐसे 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 वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। जब वो ऐसे ऐसे वाइब्रेट कर रहा है तब जो उसकी फ्रीक्वेंसी है वो इस पंखे की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। कोई भी चीज़ हो, आप उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी पता करना चाहते हो कि कितनी है, कैसे पता लगाएं। सादा सा असूल आपको बता दूं, आपने उस चीज़ को बाहर से एक दफ़ा हिट करना है, मारना है एक्सटर्नल फोर्स लगा के, एक दफ़ा सिर्फ। उसके बाद वो चीज़ वाइब्रेशन करने लग जाएगी। वो वाइब्रेशन वो खुद कर रही है, बाई नेचर कर रही है। उसकी जो फ्रीक्वेंसी होती है वही उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कहलाती है, ठीक है। तो आपने ये कुलिया याद रख लेना, किसी भी चीज़ की नेचुरल फ्रीक्वेंसी कैसे निकाली जाती है। वेरी सिंपल, उस चीज़ को आपने बाहर से हिट करना है। जब आप हिट करेंगे वो चीज़ के अंदर वाइब्रेशन आ जाएंगे और वो जो वाइब्रेशंस की फ्रीक्वेंसी है वही उस चीज़ की नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। अब दूसरी बात जो मैंने आपको समझानी है, ये एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया नेचुरल फ्रीक्वेंसी का। अब मैं आपको दूसरा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, वो है रेजोनेंस। उस पे मैं अलग से एक वीडियो बना चुका हूँ, रेजोनेंस क्या होती है। रेजोनेंस में क्या होता है, आपने किसी चीज़ की नेचुरल फ्रीक्वेंसी का पता चला लिया कि इतनी है। मिसाल के तौर पर इस पेंडुलम की 30 है नेचुरल फ्रीक्वेंसी। अब आप क्या करते हैं कि बाहर से इसको ऐसे ऐसे आप इसको टक 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 फोर्स लगाना शुरू कर देते हैं और वो फोर्स जो है आप 30 की फ्रीक्वेंसी से लगाते हैं। जब 30 से आप इसको फोर्स लगाएंगे तो ये बहुत तेजी से वाइब्रेट करना शुरू कर देगा। अब जो आपने बाहर से फोर्स लगाई उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 30, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी कितनी है, वो भी 30। तो इस सिचुएशन में इसकी जो वाइब्रेशन है बहुत ही तेज हो जाएगी और इस फिनोमिना को हम रेजोनेंस कहते हैं। अगर हम इसको 30 से कम फ्रीक्वेंसी से फोर्स लगाएं तो भी इतना तेज नहीं चलेगा। अगर हम 30 से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी से फोर्स लगाएं तो भी इतना तेज नहीं चलेगा। तो ये एक जादू है, आप समझ लें कि जब आप इसको इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के इक्वल बाहर से फोर्स लगाते हैं, उतनी फ्रीक्वेंसी वाली फोर्स, तो इसकी वाइब्रेशन सबसे तेज होती है। इसकी मिसाल ऐसे ही है जैसे कोई शख्स आपकी बिल्कुल बात नहीं सुन रहा, आपको बिल्कुल लिफ्ट नहीं करवा रहा, आपने उसकी बड़ी मिन्नतें की, आपका बिल्कुल वो असर नहीं ले रहा। तो आपने क्या किया कि उसकी कोई वीकनेस ढूंढ ली। जब आपने उसकी वीकनेस ढूंढ ली तो उसको जाकर बताया कि ये जो आपकी बात है ना, मुझे पता चल गई है, आप मेरा काम करो, नहीं तो मैं आपकी ये बात बाकी लोगों तक पहुंचा दूंगा। तो आपने उसका ऐसा पॉइंट ढूंढ लिया जिस पर वो सबसे ज़्यादा असर लेगा आपकी बात का। इसी तरह कोई भी चीज़ जो होती है उसकी एक ख़ास नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है। अगर आप उस फ्रीक्वेंसी से उसको बाहर से मारना शुरू कर दो तो वो उस फोर्स का बहुत ज़्यादा असर लेता है। जैसे किसी की कमज़ोरी पता चल जाए तो उसके सामने डिस्कस करें तो वो बहुत ज़्यादा असर लेता है, उसके अलावा किसी बात का असर नहीं लेता। इसी तरह कोई भी चीज़ की जितनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है उस फ्रीक्वेंसी से अगर हम उसको बाहर से फोर्स लगाना शुरू कर दें उस पर वो चीज़ सबसे ज़्यादा असर लेगी। अदर देन दैट उससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी लगाएं, नहीं असर लेना उसने उतना। उससे कम फ्रीक्वेंसी से फोर्स लगाएं, उतना असर नहीं लेना उसने। लेकिन जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है उस पर फोर्स लगाएंगे तो वो चीज़ बहुत ही ज़्यादा असर लेगी। ये एक मैंने एग्जांपल दिया आपको। तो ये दूसरा चीज़ समझा दी मैंने आपको, वो है रेजोनेंस। तो जो ग्लास टूटता है उसके पीछे भी सारा रेजोनेंस का प्रोसेस है, तो आपने ये समझना है। अब ये आपके पास एक वाइन ग्लास है, ठीक है। ये वाइन ग्लास की हमें सबसे पहले पता करना है कि नेचुरल फ्रीक्वेंसी क्या है। तो मैंने अभी आपको एक असूल समझाया नेचुरल फ्रीक्वेंसी के पता करने का। आपने क्या करना है, इस कांच के गिलास को बाहर से ऐसे किसी चीज़ से ऐसे हिट कर दें,
जब आप इसको हिट करेंगे तो इसके अंदर इस कांच के एटम जो हैं वो वाइब्रेशन स्टार्ट कर देंगे। जब कांच के एटम वाइब्रेशन स्टार्ट करेंगे तो इससे आवाज़ पैदा होती है। जैसे किसी भी चीज़ को हम मारते हैं तो आवाज़ पैदा होती है। तो जब कांच के एटम को मारेंगे, इसके एटम अपनी नेचुरल फ्रीक्वेंसी से वाइब्रेट करेंगे। जब एटम वाइब्रेट करेंगे तो यहाँ से आवाज़ पैदा होगी। वो आवाज़ आपने देनी है CRO को। सर ये CRO कहाँ से लें? तो वेरी सिंपल यार, आपने मोबाइल फ़ोन में जाओ, प्ले स्टोर में जाके लिखो CRO, उस पर मैं अलग एक वीडियो बना दूंगा। CRO इंस्टॉल कर लो, आपके मोबाइल फ़ोन में CRO इंस्टॉल हो जाएगी। CRO की मदद से आपको ये जो आवाज़ ग्लास से पैदा हुई इसकी फ्रीक्वेंसी का पता चल जाएगा। मिसाल के तौर पर फॉर एग्जांपल इससे जो आवाज़ पैदा हुई उसकी फ्रीक्वेंसी है 727 हर्ट्ज़, ये इतनी आवाज़ पैदा हुई। तो आपको पता चल गया यार ग्लास की नेचुरल फ्रीक्वेंसी का। वेरी सिंपल, मैंने आपको बताया था ना, जब भी किसी चीज़ की नेचुरल फ्रीक्वेंसी का पता करना हो उसको बाहर से हिट करो, उसके अंदर वाइब्रेशन आएगी। अब यहाँ वाइब्रेशन से आवाज़ पैदा हुई है, वो आवाज़ आपने CRO को दे देनी है, आपको उसकी फ्रीक्वेंसी का पता चल जाएगा। तो इस ग्लास के अंदर जो कांच के एटम हैं, ये जो शीशे के एटम हैं, इनकी वाइब्रेशन है जो है नेचुरल फ्रीक्वेंसी है 727। इसका मतलब अगर हम ग्लास को बाहर से 727 की फ्रीक्वेंसी से फोर्स लगाएंगे तो ग्लास के अंदर जो कांच के एटम है वो तेजी से वाइब्रेट करेंगे, जिससे ग्लास टूट जाएगा। वेरी सिंपल। अब सर ये अब ठीक है, ये पता चल गया। तो सर अब ग्लास को 727 दफ़ा मारे कौन? तो हम अपने हाथ से तो मार नहीं सकते। हम कितनी फ्रीक्वेंसी, हम ज़्यादा से ज़्यादा 20-30 दफ़ा मार लेंगे एक सेकंड में। हम 727 दफ़ा एक सेकंड में, हम इतनी फ्रीक्वेंसी से इसको नहीं मार सकते। तो क्या करें, हम एक चीज़ को लेंगे, वो है सिग्नल जनरेटर। क्या चीज़ है? सिग्नल जनरेटर। इस पे भी एक वीडियो बनाऊंगा मैं, ये क्या होता है। ये भी अपने मोबाइल पर, ये भी आपने अपने मोबाइल फ़ोन पर प्ले स्टोर में जाना है, वहाँ जाके सिग्नल जनरेटर को इंस्टॉल कर लेना है। इसका क्या फंक्शन होता है? इसका फंक्शन होता है आवाज़ पैदा करना। जितनी भी फ्रीक्वेंसी वाली, वैसे ही जो मोबाइल फ़ोन में अवेलेबल होता है वो आप वहाँ पे 1 से लेकर 20,000 इस रेंज के अंदर आप कोई भी आवाज़ अपने मोबाइल से पैदा कर सकते हैं। बारी आवाज़ पैदा कर लें, पतली आवाज़ पैदा कर लें, जिस तरह की आवाज़ भी पैदा करनी है आप खुद पैदा कर सकते हैं। इसके अंदर जाके आप खुद लिखेंगे मुझे 700 की फ्रीक्वेंसी चाहिए, तो आप 700 लिख के ऐसे ओके करेंगे तो उसके अंदर आवाज़ पैदा होना शुरू हो जाएगी। अगर आप कहते हैं मुझे 1000 की फ्रीक्वेंसी की आवाज़ पैदा करनी है, तो 1000 लिख के ओके करें, आपको 1000 की आवाज़ वहाँ से मिल जाएगी। इससे आपने जाके सेलेक्ट करना है 727। क्यों सेलेक्ट किया अभी आपको बताता हूँ। 727 लिखा है इस पे जाके आपने, तो 727 फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ पैदा होगी। ये जो सिग्नल है, आपने आपको मोबाइल के अंदर पिन लगी होती है, ये सिग्नल सीधा आपने देना है एम्पलीफायर को। एम्पलीफायर सिग्नल को थोड़ा यार पावरफुल कर देगा। वो सिग्नल सीधा जाएगा स्पीकर के पास। अब स्पीकर से आवाज़ पैदा होगी। ये क्या पैदा होगी? स्पीकर से साउंड। ये साउंड कहाँ से आई? एम्पलीफायर से। एम्पलीफायर ने कहाँ से ली? मोबाइल फ़ोन से। मोबाइल फ़ोन के अंदर क्या डाउनलोड किया हुआ हमने? सिग्नल जनरेटर। तो 727 फ्रीक्वेंसी वाली एम्पलीफायर के पास गई, ये वाली आवाज़ स्पीकर के पास गई। स्पीकर से आवाज़ पैदा होती है, सबको पता है। यहाँ मैंने एक पाइप बनाया, पाइप से जो आवाज़ है सीधी ग्लास पे फोकस कर दी। अब इस ग्लास की नेचुरल फ्रीक्वेंसी सबको पता है ग्लास के एटम्स की, वो है 727। यहाँ 727 फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ ग्लास तक पहुंचेगी। तो यहाँ ग्लास के एटम की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी वो कितनी है? 727। ये जो आवाज़ है ग्लास के एटम को जाके फोर्स लगाएगी, ये भी कितनी है? 727। ग्लास के एटम्स की जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो भी कितनी है? 727। तो यहाँ पे क्या होगी? रेजोनेंस। और बिल्कुल ये कमजोरी ढूंढ ली। अब ये ऐसी आवाज़ है जिसका ये असर लेगा। इसके एटम तेजी से वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, इतना तेजी से ये ग्लास जो है गड़ल हो जाएगा, टूट जाएगा ये ग्लास। अब एक और चीज़, अगर फ्रीक्वेंसी सारा ये आवाज़ की जो फ्रीक्वेंसी है हम 727 की बजाय हम सर 800 दे दें तो कोई फ़ायदा नहीं होना, नहीं टूटना, इसने रेजोनेंस ही नहीं होनी। सर अगर हम 700 दे दें कोई फ़ायदा नहीं होना। सर अगर हम 1 लाख दे दें कोई फ़ायदा नहीं होना। जितनी मर्जी दे ले, जो कोई फ़ायदा नहीं होना। टूटेगा कब? जब रेजोनेंस होनी है। रेजोनेंस कब होनी है? जब यहाँ से जाने वाली जो आवाज़ है, जिसने इसको ऐसे जाके धक्का लगाना है, फोर्स लगाना है, उसकी फ्रीक्वेंसी इसकी नेचुरल के बराबर हो। यहाँ से 727 ही सिलेक्ट करेंगे तो ये टूटेगा। तो यही वो राज है, यही वो जादू है कि जिस पर टूटता है। 727 दोगे तो टूटेगा ना, 727 से ऊपर टूटेगा ना उससे नीचे फ्रीक्वेंसी टूटेगा। यही वो राज था मैंने जिसको खोल के रखा। तो ये कोई हैरान होने वाली बात नहीं है, ये आम है।
फिजिक्स का ये एक फिनोमिना है, फिजिकल फिनोमिना है। सो ये मैंने आपको सारा बता दिया जितना मुझे पता था। ये जो ग्लास के अंदर स्ट्रॉ रखा गया है, इसका एक पर्पज़ है कि जब ग्लास के एटम की वाइब्रेशन तेज़ हो तो उसका पता चला जा सके, क्योंकि डायरेक्ट हम एटम को तो देख ही नहीं सकते कि उनकी वाइब्रेशन हो रही है। तो ये स्ट्रा मैंने रखा हुआ है, जब ये ग्लास के एटम्स की वाइब्रेशन बहुत तेज़ हो जाएगी तो स्ट्रा ऐसे 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 हिलने लगेगा, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि ये बहुत तेज़ी से वाइब्रेट करने लगा और बिल्कुल इसका जो है मौत का वक्त आ गया है, ये बिल्कुल अपने खाल के हकीकी से मिलने लगा है। तो इसका ये पर्पज़ है। ये ऐसे नहीं रखा भी वो इसके अंदर जूस है डाला हुआ कि वो पीना है, ना, इसका पर्पज़ मैंने आपको बता दिया। अब आप इसका एक्सपेरिमेंट देखेंगे, ये बहुत ही अच्छा कंसेप्ट है रेजोनेंस का। इंशाल्लाह नेक्स्ट भी ऐसी वीडियो में बनाता रहूँगा जिसमें फ़िज़िक्स की चीज़ों को बड़ा जो है एंटरटेनिंग वे में जो है एक्सपेरिमेंटली एक्सप्लेन किया जाएगा। उसके दो मैं काम करूँगा, मेरी जितनी भी वीडियोस बनेगी, एक उसके पीछे लॉजिक्स होंगी, रीजंस होंगी, ये तमाशबीनी नहीं है। तो मेरे दो पर्पज़ हैं, यूँ समझ लें, एक शुगल भी है, साथ उसके मैं रीजंस दूंगा, लॉजिक्स दूंगा, साइंटिफिक रीजंस दूंगा, बताऊंगा कैसा क्यों हो रहा है। हम भी तमाशा ही करेंगे लेकिन लॉजिक के साथ। ये हमारे पास जो गिलास है इसको वाइन गिलास कहते हैं। ये इसके अंदर स्ट्रॉ है, ये हमारे पास छोटा सा एक स्पीकर है, और ये इधर जो हमारे पास है ये एम्पलीफायर है। ये मेरे पास मोबाइल है जिसको मैं यूज़ करूँगा। इस मोबाइल के अंदर फ्रीक्वेंसी जनरेटर भी है, इसके अंदर ऑसिलोस्कोप भी है। इससे मैं किसी भी किस्म की फ्रीक्वेंसी या सिग्नल को जनरेट कर सकता हूँ, और वो सिग्नल जो है इधर से एम्पलीफायर के पास जाएगा। एम्पलीफायर वो सिग्नल सीधा स्पीकर को भेजेगा, स्पीकर से मैं आवाज़ पैदा करूँगा। जितनी भी फ्रीक्वेंसी वाली आवाज़ पैदा करनी होगी मैं यहाँ से फ्रीक्वेंसी कम ज़्यादा कर सकता हूँ, यानी आवाज़ को पतला भी कर सकता हूँ, आवाज़ को भारी भी कर सकता हूँ, यहाँ से ये पॉसिबल है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये देखेंगे कि ये जो ग्लास है इसकी जो है वो फ्रीक्वेंसी कितनी है। इसकी फ्रीक्वेंसी चेक करने के लिए बाहर से हम इसको हिट करेंगे और देखेंगे इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। मोबाइल से सबसे पहले हम यहाँ से फ्रीक्वेंसी जनरेटर को ऑन करेंगे। मोबाइल से ये फ्रीक्वेंसी जनरेटर है, ये ऑन हो गया। हम इस पर खुद से सिलेक्ट कर सकते हैं फ्रीक्वेंसी को। ये देखिए 728 आ रहा है। अब यहाँ जितनी भी फ्रीक्वेंसी चाहे सिलेक्ट कर लें, उतनी फ्रीक्वेंसी वाली जो है आवाज़ पैदा होना शुरू हो जाएगी स्पीकर से। तो मैंने मिसाल के तौर पर 727 को सिलेक्ट कर लिया। इसको यहाँ से आपने क्लिक करना है, ओके हो जाना है। अब यहाँ से ऑन करना है, यहाँ से आवाज़ पैदा होना शुरू हो जाएगी। 727 पे ये मूव कर रहा है, ठीक है जी, ये देख सकते हैं आप। 727 की फ्रीक्वेंसी यहाँ से दी है, मूव कर रहा है। अगर 728 कर दें तो ये रुक गया 728 पे। फिर 727 करता हूँ, ये फिर चलने लग गया। फिर ये 726 करता हूँ, रुक गया। यानी ना 726 पे चलता है ना 728 पे। अगर आप बढ़ा दें, ये देखें, जितनी मर्जी बढ़ा दें कोई फ़ायदा नहीं होना। ये 753 कर दी मैंने, 753 है, बढ़ा लें, पाइप पे कोई असर नहीं, क्योंकि जो ग्लास है उसके पार्टिकल वाइब्रेट नहीं कर रहे। अगर इसको मैं यहाँ से कम करके 700 से नीचे ले जाता हूँ, कोई फ़ायदा नहीं होता, कोई ये पाइप नहीं हिलता, क्योंकि ग्लास के एटम में वाइब्रेशन नहीं है। अगर हम इसकी वैल्यू यहाँ से 727 सेलेक्ट करते हैं, ये देखें 727 पे जाके ये मोशन स्टार्ट कर देता है, क्योंकि यहाँ पे एटम्स की वाइब्रेशन हो रही है जिसकी वजह से इसके अंदर मोशन आई है। अगर मैं 728 कर देता हूँ, ये देखें रुक गया, कोई इसको असर नहीं है। इसके बाद 726 पर 20 पे कोई असर नहीं है, ना 26 पे असर है, ना उससे नीचे असर है, ना 28 पे असर है, ना उससे आगे असर है। अगर ये असर लेता है तो देखिए 727 पे, ये 727 पे असर ले रहा है। इसका मतलब 727 पे जाएंगे तो इसके एटम्स के अंदर वाइब्रेशंस आएंगी और ये पाइप जो है वाइब्रेट करेगा। तो अब मैं थोड़ा वॉल्यूम यहाँ से बढ़ाऊंगा और आपने देखना है ये कांच आपके सामने टूटेगा। हम देखते हैं, यहाँ से थोड़ा वॉल्यूम को बढ़ाएंगे और ये कांच आपके सामने टूटेगा।